वंदे पुरुषोत्तम। श्री श्री ठाकुर जी के भक्त हुए श्री परितोष गिरी वो अपने जीवन की घटना लिखते हैं जिसका शीर्षक है जीवन फेरी। बाएं हाथ को मोड़कर कोहनी को पेट से सटाए हुए उस पर 5-7 केजी वजन के अखबारों का बंडल संभाले और दूसरे हाथ में किसी अखबार की एक प्रति लेकर आवाज़ लगाना, युगांतर, आनंद बाजार, अमृत बाजार, यह छवि आज भी मेरे मन में नाच उठती है और वह छवि मेरी अपनी ही है। हाथ अवश हो जाने पर दूसरे हाथ में बंडल लेने से सुविधा होती, लेकिन बाएं हाथ से ग्राहक को सामान देना भी तो असम्मानजनक है। इसलिए भोर 4 बजे से दिन के 12 बजे तक उस एक ही हाथ से सब भार संभालना, शीत, ग्रीष्म, वर्षा, दीर्घ 45 वर्षों के इस निर्लस वृत्ति में विराम विश्राम का अवकाश प्रायः नहीं ही कहा जा सकता था सिर्फ इस जीविका को अवलंबन कर जीवन को निरापत्ता देने की प्राणपण चेष्टा। और लगता है इस श्रम के कारण शरीर भी खराब नहीं होता था, स्वस्थ रहता था। घर मेरा मेदिनीपुर के एक प्रत्यंत गांव राउतारपुर में है। अभी वहां से 2 मील दूर दक्षिण कल्याणपुर पिछावनी सत्संग केंद्र बना है। बचपन में ही माँ के आग्रह से हम भाई बहनों की दीक्षा हुई थी, किंतु चरम अभाव के कारण पेट भरने की ओर ही सारा ध्यान केंद्रित था। इष्टवृत्ति जो क्या है समझता भी नहीं था, सोचता भी नहीं था। न तो नियमित रूप से करना होता था और न भेजना। किशोरावस्था बीतने पर मेरे बड़े भाई जीविका की खोज में कलकत्ता चले गए। उन्हें राइटर्स बिल्डिंग के किसी विभाग में कैंटीन में काम भी मिल गया। मैं भी तब वही रास्ता पकड़ा, काम की खोज में बड़े भाई के पास पहुंच गया। बड़े भाई की भी चेष्टा थी कि छोटे भाई को एक काम मिल जाए। भाई के कैंटीन में ही दिन का भोजन मिल जाता, शयन भी दुकान में ही हो जाता। राइटर्स बिल्डिंग में समाचार पत्र बहुत सुलभ था। समाचार पत्र पढ़ने में मुझे बहुत अच्छा लगता। दिन भर तरह तरह का अखबार घूम फिर कर पढ़ता। बेकार मनुष्य के समय व्यतीत करने के लिए और कोई एक साधन तो चाहिए, लेकिन पेपर पढ़ने का यह नशा जो एक दिन पेशा बन जाएगा यह सोचा भी नहीं था। उसी राइटर्स बिल्डिंग के एक तल्ला में अनेक छोटी छोटी कोठरी थी। उसी में से एक में न्यूज़पेपर का एक एजेंट, एक बिहारी बंधु रहता था। उसी ने मुझे यह पेशा धराया। हिंदी भाषी प्रायः समवयसी था। यह बड़का पुकारू नाम वही एक दिन मुझे बुद्धि दिया। बोला, तुम एक काम करो, तुमको कुछ अखबार देता हूँ, वह लेकर तुम धर्मतला चले जाओ। वहाँ बहुत बस का आना जाना होता है, वहाँ खूब बिक्री होगी और जो अखबार बच जाएगा वह हमें वापस दे देना। मेरा इष्टवृत्ति भले ही ठीक नहीं था, किंतु ठाकुर को मानता था। बड़का की बात सुनकर और गुरु का स्मरण कर और एक हिम्मत कर इस काम में उतर पड़ा। नामी दामी अखबार और कुछ साप्ताहिक मासिक पत्रिका लेकर दिन भर चलना शुरू हुआ। कभी खड़ा बस के खिड़की से यात्रियों के बीच फेरी करता था, कभी पैदल यात्री के हाथों हाथ बिक्री करता था, कभी चाय दुकान पर कुछ पेपर बिक जाता था। इसी प्रकार चला काम। प्रथम अस्थाई हाकर के बीच जगह पाना एक समस्या थी। नया हाकर पुराने से प्रतियोगिता होती थी, वे बाधा देंगे ही, किंतु भोला भाला दुबला पतला ग्रामीण चेहरा देखकर वे लोग मुझे मान लिए, बाधा नहीं देते। मुझ में किंतु निष्ठा का अभाव नहीं था, काम में फांकी नहीं था। काम में क्रमशः सफलता देखकर मेरा सहायतादाता यह बिहारी बड़का भी खूब खुश होता। उसके आनंद को देखकर मुझे काम में और उत्साह मिलता और इस तरह से चलने लगा मेरा हाकरी का काम। समाचार पत्र पढ़ने के नशा के कारण एक दिन युगांतर पत्रिका के एक पन्ने में पढ़ा, 68 सूर्य सेन स्ट्रीट के नवनिर्मित सत्संग मंदिर का शुभ उद्बोधन होगा। उद्घाटन करने आ रहे हैं श्री ठाकुर के ज्येष्ठ पुत्र परम पूज्यपाद और श्री बौड़दा। खबर पढ़कर मन ही मन उनके दर्शन की बहुत इच्छा हुई। उद्बोधन के दिन काम बंद रखकर चला गया 68 मंदिर। दर्शन पाया उनका, भूमिष्ठ हो प्रणाम किया उनको और सिर उठाकर निहारता ही रहा उनको। लगा युगांतर का वह समाचार मेरे जीवन को जैसे एक युग से युगांतर पढ़ा दिया है। मेरे सामने कौन है यह देवता?
ऐसा दिव्य गंभीर मुखमंडल, प्रेम भरा हृदय हारी हंसी, मोटा काला फ्रेम के चश्मा के पीछे खुले आकाश की तरह अनंत विस्तारी दो आंखें, लगा मेरा मैं उसी आकाश में वाष्प बनकर कहीं खो गया है। यही है बड़दा, मेरे गुरुपुत्र। कब बचपन में ही दीक्षा लिया था, लेकिन अब तक उनको देखा भी नहीं था, प्रणाम भी नहीं किया था। इस अपूर्णता की ज्वाला मेरे सत दारिद्र की ज्वाला यंत्रणा को दूर भगा दिया। योजन दूर जो ज्वाला अंतर को उन्मुक्त करता है, उनको देने की आकुलता उसके उपशम के लिए लगता है स्वर्ग से अमृत की वर्षा होती है। 68 मंदिर के कर्मी गुरु भाइयों से परिचय हुआ। उनकी दर्दी अनुकंपा से विच्छिन्न नौका बचने की दिशा पाकर इष्ट कर्म के स्रोत में बह चला। अब फिर से नियमित इष्टवृत्ति शुरू हुआ। ठाकुरबाड़ी आना जाना शुरू हुआ। जीविका के अलावा भी जो जीवन को आगे ले चलने के लिए, जीवन को उपभोग करने के लिए ढेर करणीय है, यह उपलब्धि किया ठाकुर की सेवा में योग देकर। जीविका भी समान रूप से चला। मेरे नित्य दिन के हाकरी के कार्य में भी कोई छेद नहीं था। इसके बाद भी जीवन में प्रतिबंधकता थी, संग्राम था, अन्य हाकर के साथ प्रतियोगिता थी, दुर्घटना थी। एक बार तो एक बस की खिड़की से अखबार देने के क्रम में दूसरे बस के गलत चाल से प्रायः पिसा ही गया था। यह सब था नहीं केवल मनः कष्ट, था नहीं भविष्य की दुर्भावना। निरंतर आगे बढ़ने के उद्यम से टान होकर रहता मेरा यह दुबला पतला छोटा खोटा अपुष्ट शरीर। असंख्य बस ड्राइवर, कंडक्टर, दुकानदार, ट्रैफिक पुलिस और मेरे शुभ चिंतक हाकर बंधु के प्रेम की छाया में दिन कट गया। हताशा या निराशा जैसा जीवन में कुछ नहीं था। स्वस्थैनी लेने के बाद जहाँ जहाँ खाने में विराम पड़ा, दिन में प्रायः चूड़ा मुड़ी, केला, पाव रोटी खाकर ही बीतता, लेकिन दिन बहुत आराम से बीत जाता, खूब आनंद से कटता। चलते फिरते नाम और स्वयं को जीवन में आगे बढ़ाने और सफलता प्राप्त करने की चेष्टा दीर्घ 45 वर्षों तक चला। धर्मतला के LIC बिल्डिंग के नीचे अखबार की एजेंसी लेकर बैठता था तिवारी, बहुत अच्छा व्यक्ति। उसके साथ योगायोग होने पर ठाकुर की दया से बिक्री बहुत गुना बढ़ गया। उसके बाद से फिर पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़ा। विवाह हुआ, चाकुरिया में एक बासा भाड़ा लेकर रहना शुरू हुआ। माँ गांव में रहती थी, महीना उनको रुपया भेजता था। 2 बेटा बड़ा हुआ, उपार्जनशील हुआ। वे सभी ठाकुर मुखी थे, ठाकुर को लेकर चलते थे। माता पिता को सुख में रखने की चेष्टा करने थे, वे स्वार्थी नहीं थे। यही थी ये ठाकुर ग्रहण कर जीवन में चलने की मेरी सार्थकता। लॉकडाउन, कोरोना से पहले तक इसी प्रकार जीवन आगे बढ़ रहा था। कोरोना के बाद जीविका की अनिश्चितता जीवन को अन्य ओर खींच लिया। लड़के सब अब हाकरी का काम करने नहीं दिए। उधर गांव में धीरे धीरे बड़ा घर बन गया। आज मेरा वह घर उपयोजना केंद्र हो गया। उसी कार्य से गांव वापस आ गया। वहाँ नित्य ठाकुर के मनुष्य का आना जाना होता। वे मुझ पर विश्वास करते, प्रेम करते। उस प्रेम में बहुत सुख है, बहुत तृप्ति है। उनका सानिध्य लगता है कि ठाकुर ही ने अपने जीवन के निकट ला दिया। बीच बीच में केवल मन में होता, क्या जानूं मेरे दुर्दिन के वे सुजन बंधुगण आज कैसे हैं। मेरे एक समय के संगी परितोष गिरी आज कैसे हैं। वे मुझे याद करते हैं या नहीं। अस्तित्व रक्षा के लिए शहर के जन समुद्र में उब डूब करते इस तुच्छ जीवन को भी ठाकुर परम ममता से रक्षा किए हैं, प्राप्ति से बहुत अधिक दिए हैं। किंतु जीवन मेरा इतना सामान्य आकांक्षा, इतना नगण्य प्रयोजन इतना सामान्य था कि उनको पाकर कभी कोई अभाव बोध मन को पीड़ा नहीं भी दे पाता था। मन में केवल होता है, तुम मेरे सब कुछ में युक्त रहो, तुम्हारे रहने से ही मुझे सब कुछ है। आलोचना 2023 अप्रैल से अनुदित। अनुवादक देवाकांत झा। सात्वती मार्च 2024 से। जय गुरु।